इस धरने के माध्यम से हम जिला विद्या निरीक्षक के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। ज्ञापन में हमारी 23 सूत्री मांग है। पिछले 10 सालों में सरकारी संविदा शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से अनबन जारी है और दूसरी तरफ सरकार है कि पुरानी पेंशन योजना को लाने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रही है। इसी क्रम में पूर्वांचल के सभी सरकारी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 3 दिन का अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षकों की साफ मांग है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लाई जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन रौद्र रूप लेने में ज़्यादा वक्त नहीं ले। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व MLC, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किए हैं। इस धरने के माध्यम से हम जिला विद्या निरीक्षक के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। ज्ञापन में हमारी 23 सूत्री मांग है। उसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा आयोग जो बना है उस शिक्षा आयोग में चयन बोर्ड अधिनियम की धाराओं का समावेश कराना, इस सरकार ने वित्त विहीन के लिए जो मानदेय उन्हें प्राप्त हो रहा था उसे समाप्त करके एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही है, लेकिन 8 साल बीतने को हो गया, मानदेय का कुछ अता पता नहीं है। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि ऐसे वित्त विहीन शिक्षक साथियों को मानदेय घोषित किया जाए। सर, जिस तरह से शिक्षकों का धरना लगातार चल रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, क्या सरकार के कानों में गूंज नहीं जा रही है, फिर अनदेखा करे, क्या लग रहा है? सरकार अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आया है तब से सरकार ने हम शिक्षकों और कर्मचारियों पर ध्यान देना शुरू किया है, जिसका नतीजा है कि अप्रैल 5 के पहले जो विज्ञापित पद थे उनके आधार पर जिसकी नियुक्ति हुई, अप्रैल 5 के बाद कार्यभार ग्रहण किए, उनको पेंशन देने की बात सरकार ने की है। यह लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद हुआ है। इसी प्रकार हम लोग यह प्रयास करेंगे कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इस विधानसभा चुनाव से पहले जितनी ताकत हम प्रदर्शित कर सके, शिक्षक अपनी एकजुटता को प्रदर्शित कर सके, हमारा परिणाम सार्थक होगा। लोकसभा चुनाव के पहले भी लगातार पुरानी पेंशन बहाल को लेकर लगातार दूर संघर्ष किया, उसका परिणाम कुछ विशेष नहीं। कुछ लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी कर? लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कम हुई, उसका परिणाम है कि शिक्षक और कर्मचारी सरकार से नाराज है, जिसके तहत सीटें कम हुई, और उसी का परिणाम हुआ है कि यह विज्ञापन के आधार पर जो हमारे शिक्षक अप्रैल 5 के बाद नियुक्त हैं उनको पेंशन देने की बात की है। और आने वाले दिनों में हमारा दबाव रहेगा कि 27 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव से पहले हम दबाव बना दें। अगर नहीं होगा तो फिर अगला कदम क्या होगा? अब संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम संघर्ष के लिए करेंगे। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि पर कुठाराघात सरकार कर रही है, वह किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.